तिजारत चाहता है। उम्मीद है कि पाक अमेरिका तिजारत ही मुआहिदा चंद दिनों में हो जाएगा। और ये भी कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब, कहा कि चीन से असलहा ख़रीदने का मकसद अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं, किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को दूसरे मुल्क की ऐनक से नहीं देखते। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क और अमन की ख्वाहिश रखता है। पाक भारत सीज़ फायर में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर अहम तनाज़े हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ के खुद इरादियत देना चाहिए। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करता है। पाकिस्तान अपने हमसाय ममालिक के साथ कोई तनाज़े नहीं चाहता। मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत होना चाहिए। गज़ा की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। गज़ा में फ़ौरी सीज़ फायर होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मईशत मुतासर हुई। सानहा 9 मई के पर कानून अपना रास्ता लेगा। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं है। जब आप असलहा उठा लें तो मुझ जैसा मुफाहमत पसंद भी कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब के दौरान सवाल का जवाब। बोले कि बानी PTI के खिलाफ केसेस से मौजूदा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात अदालतों में हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दहाइयों से अमरीका में अमरीकी कानून के तहत कैद है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से अहम मुलाकात हुई है। इसहाक डार ने कहा कि हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से सदर ट्रंप का किरदार और काविशें लायक तहसीन है। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वसअत और इस्तेहकाम के ख़्वाहां हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जारी ट्रेडिंग डायलॉग में मस्बत पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हूँ। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का दौरा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बीजिंग में अस्करी और सियासी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की। पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ चीन के नायब सदर होंग यिंग और वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जनरल से भी मिले। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सियासी कमिश्नर जनरल चेन से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अवामी जमहूरिया चीन के अहम सरकारी दौरे पर चीनी नायब सदर और वजीर खारजा से अलहदा मुलाकातें की, जिनमें खित्ते और आलमी सियासी मंजरनामे की बदलती सूरत हाल, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने की मरबूत हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकातें पाकिस्तान और चीन की शराकत दारी के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने का बायस बनेंगी। अस्करी सतह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के जनरल जांग योशिया, जनरल चन हुई और लेफ्टिनेंट जनरल से अहम बातचीत की। फ्रीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए खुद मुख्तारी, कसीरुल-जहती ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इआदा किया। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार और पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। मुलाकातों में दफाई व सिक्योरिटी ताउन, इंसदादे दहशतगर्दी की मुश्तरका कोशिशों, दो तरफा मशकों, दफाई टेक्नोलॉजी और इदारा जाती रवाबत को मजीद मुस्तहकम करने पर बातचीत हुई। चीनी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ दिफाई शराकतदारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इलाकाई अमन में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तस्लीम किया, जबकि आर्मी चीफ ने चीन की मुस्तकिल हमायत पर तो कोई तरीका अदा करते हुए दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने के मुल्क में मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार है। कल से 31 जुलाई के दौरान मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के बायस इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं
मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर के इलाके ताजपुरा में बारिशी पानी को महफूज करने के लिए ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक फ़ाल कर दिए गए। ताजपुरा में बारिशी पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाने की खातिर महफूज करने के लिए ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक मुकर्ररा वक्त से कबल ऑपरेशनल कर दिए गए। वासा हुकाम, नेस्पाक और कॉन्ट्रैक्टर की दिन रात की काविशों के नतीजे में ये ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक आर्जी तौर पर फ़ाल किए गए हैं। इन टैंकों के फ़ाल होने से बारिश के बाद सड़कों पर जमा होने वाला पानी बड़ी हद तक इन टैंकों में महफूज किया जा रहा है, जिस पर इलाका मकीनों ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। ये जदीद मॉडल नौजवानों को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए निजी सरमायाकारी को राग़िब करेगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ारतों और महकमों में तकनीकी माहिरीन की मेरिट पर तैनाती की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म से फौजिया सिद्दीकी और यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर भी मिली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। ये जदीद मॉडल नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए निजी सरमायाकारी को राग़िब करेगा। इस निज़ाम के तहत नौजवानों को असरी तकाज़ों से हम आहंग हुनर सिखाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाए। हर 2 माह में इस पर अमल दरामद की पेशरफ्त का खुद जायजा लूंगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी वजारतों और महकमों में तकनीकी माहिरीन की तैनाती और बैरूनी सरमायाकारी बारे जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहिरीन की तैनाती में मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा। इदारा जाती इस्लाहात हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से PTI के साबिक सूबाई सदर और साबिक वफाकी वजीर नवाबजादा मोहसिन अली खान ने मुलाकात की और साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने नून लीग में शमूलियत पर उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं, मामले पर पेशरफ्त के लिए कमेटी बना दी है। यूरोपीय यूनियन की सफीर रेना क्योंका ने भी वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात। सेनेट इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेनेट कमेटियों की कार्रवाई पर नोटिस का मामला उठा दिया गया। सेनेटर्स ने पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत करार देते हुए अटॉर्नी जनरल को तलब करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सेनेट इजलास का आगाज प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सिद्दीकी की सदारत में हुआ, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेनेट कमेटियों की कार्रवाई पर नोटिस के मामले पर बहस की गई। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने अदालत की जानिब से स्टे ऑर्डर जारी करने को पार्लिमानी इख्तियारात में मुदाखलत करार देते हुए कहा, ये कोई मजाक नहीं, वजाहत के लिए अटॉर्नी जनरल को तलब किया जाए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हाउस का तकद्दुस है, वजीर कानून को ऐवान में बुलाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने हुकूमती इत्तेहाद की हिमायत की और कहा कि कमेटियों के फैसलों पर कोर्ट्स का एक्शन ज्यादती है। दीगर अरकान ने भी वजीर कानून से मामले पर जवाब तलब करने की हिमायत की। प्रिजाइडिंग अफसर ने अटॉर्नी जनरल को सेनेट के आइंदा इजलास में जवाब पेश करने की हिदायत कर दी। इजलास में वजीर हाउसिंग रियाज पीरजादा ने वक्फा सवालात में इंकशाफ किया कि अरबों रुपए के फ्लैट्स तामीर हो चुके हैं, लेकिन उस जगह पानी की सहूलत नहीं। उन रिहायशी यूनिट्स की मनसूबाबंदी करने वालों पर केस होना चाहिए। इजलास में नौ मुंतखब सेनेटर रुबीना नाज ने हल्फ उठाया। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को भर्ती कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में तलाल चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। हुकूमत आज़ादी इजहार को ख़त्म नहीं कर रही, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। तफसीलात जानते इस रिपोर्ट में। बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को भर्ती कर रही हैं। आज़ादी इजहार को खामोश नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ISKP TTP पर पाबंदी लगाई। तलाल चौधरी ने कहा कि अमरीका और बरतानिया ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। TTP, ISKP, BLA और BLF सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा और नौजवानों
नौजवानों को भर्ती कर रही हैं। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी से मुतालिक 2717 शिकायत ज़ेर गौर हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद हटाना होगा। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि दहशतगर्द प्रोपेगेंडा पीका के तहत काबिल सजा जुर्म है। पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील की है। हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनियों से डाटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में दफातर खोलने की दावत दी है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्द अकाउंट्स की बंदिश, खुदकार ब्लॉकिंग और डाटा की रसाई का मुतालबा किया है। रावलपिंडी में जुर्गे के फैसले पर गैरत के नाम पर 19 साला नई नवेली दुल्हन को कत्ल करके रात के अंधेरे में दफन कर दिया गया। कातिलों ने कब्र का निशान तक मिटा दिया। गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी गिरफ्तार। मकामी अदालत ने कब्र कुशाई के अहकाम जारी कर दिए। थाना पीर वधाई की हुदूद फौजी कॉलोनी में बलूचिस्तान तर्ज पर 19 साला नई नवेली दुल्हन जिरगे के फैसले की भेंट चढ़ गई। शौहर जियाउर रहमान ने बीवी को गला घोंट कर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर लाश खामोशी से दफना दी और कब्र का निशान भी मिटा दिया। जराये का कहना है कि मुलजिमान इतने शातिर निकले कि खुद ही लड़की के अगवा और दूसरी जगह निकाह करने का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। मुकदमा लड़की के खावंद की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि जियाउर रहमान की अहलिया के साथ 11 जुलाई को लड़ाई हुई, जिस पर लड़की कश्मीर चली गई। 16 जुलाई को सिदरा वापस आई तो साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल की सरपरस्ती में जिरगा हुआ, जिसमें जियाउर रहमान, लड़की सिदरा और अहले खाना के दीगर अफराद शरीक थे। जिरगे में लड़की को कत्ल करने का फैसला सादिर किया गया। उसी रात लड़की को कत्ल करके तदफीन भी कर दी गई। पुलिस ने तहकीकात के दौरान संगीन वारदात का सुराग लगाया और गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी को गिरफ्तार कर लिया। मकामी अदालत ने कत्ल होने वाली लड़की की कब्र कुशाई के अहकाम जारी कर दिए। सेनेटर शहरी रहमान ने लड़की के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, जिरगे की सरपरस्ती करने वाले भी कत्ल में बराबर के मुजरिम हैं। मुजरिमों के साथ दहशतगर्दों की तरह निपटा जाए, कोई रियायत ना दी जाए।